मैं उसको ईमेल करता हूँ अपने आप को, हाँ फिर डेस्कटॉप पे सेव करके आपको मैं ईमेल पे भेजूं, कैसे भेजूं? ईमेल पे भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। मेरे को नहीं आता व्हाट्सएप पे कैसे भेजना, तो इसलिए मैंने अभी नहीं भेजा आपको। ठीक है, मैं उसको चेक कर लूंगा एक बार। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वेश्चंस को सॉल्व करके? कुछ कुछ तो ठीक था, पर वो कितने क्वेश्चन दिए थे मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। हाँ, कई क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे शीट्स में। तो मैंने सर Q4 और Q3 कंप्लीट कर दिए थे, हाँ, और एक वो जो डेटा प्रोटेक्शन वाला था वो भी कंप्लीट कर दिया था। डेटा प्रोटेक्शन में 3 क्वेश्चंस थे, 3 हो गए? नहीं, वो देख लेते हैं, अगर उसको 1 मिनट अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा मैंने क्या किया। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं कर लूंगा। हाँ जी। बाकी आपने ये वाला जो क्लास था हमारा पिवट का, ये वाला किया था रिवाइज? नहीं, ये नहीं किया सर, आज करूंगा बैठ के, कल मैं बाहर था, आज कर लूंगा इसको बैठ के। ठीक है। ये तो मेरे से रात को चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। अभी मैंने आपको लेट मैंने करने की कोशिश करी, आपने कहा नहीं वो ठीक है। सो दोबारा मैंने चांस नहीं लगा करने का उसको रिव्यू, बट मैं कर लेता हूँ, अभी के अभी देख लेता हूँ, एक सेकंड। वीडियो चल जाए तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, एक टॉपिक और अलग करेंगे जो आपने कहा था कि हम पीपीटी में कैसे उसको लिंक कर सकते हैं, जो हमारा डेटा होगा। तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे एक बार। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, विजिबल है सर। ठीक है। तो कल हमने काफ़ी सारे जो है इसमें टॉपिक्स वो कवर किए थे। पिवट टेबल हो गया, फिर हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ फील्ड्स कैसे हम उठा के कहीं पे डाल सकते हैं, रोज को हम्म। कॉलम्स में, फिर वैल्यूज में। उसके बाद हमने डेटा को रिफ्रेश कैसे करते हैं वो हमने देखा था। जब हम डेटा में कोई चेंज कर रहे हैं फिर उसको रिफ्रेश करना है। उसके बाद हमने डेटा को ग्रुप और अनग्रुप किया था, जैसे डेट्स में या फिर एज बैंड हमें बनाना है उसके इसमें हम्म। कैसे करना है। फिर हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग्स जो है वो चेंज करके देखा था कि किस तरीके से हम उसको काउंट भी करवा सकते हैं, एवरेज मैक्स मिन ये भी कर सकते हैं। देन हमने फिल्टर पढ़ा था कि किस तरीके से हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करके एक स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉय के बारे में अगर सारा डेटा चाहिए या किसी सेवन सिटी के बारे में चाहिए तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। देन हमने डबल क्लिक करके देखा था कि डेटा के ऊपर में अगर आप डबल क्लिक करते हो जो डेटा पॉइंट होगा तो फिर आपको एक सेपरेट शीट मिल जाती है जिसके अंदर में पूरा सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उसमें दिया रहेगा। ठीक है। लास्ट में हमने देखा था कि क्लासिक पिवट लेआउट जो होता है उसमें क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल थे, और कैसे वो ओपन अप हो गया था पूरा डेट मंथ एंड क्वार्टर में। नाउ आज हम ये देखेंगे कि डायनामिक रेंज सिलेक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक डेटा पहले से गिवन है, ये हमारे पास एक हम्म। डेटा गिवन। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, एक नई वर्कशीट हम यहाँ से खोल लेंगे। अच्छा, यहाँ से जब हमने एक नया वर्कशीट खोल लिया तो हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं कि सेल्स पर्सन, और ले लेते हैं हम सेल्स, कि कितना किसने सेल्स किया है। ये हमारे पास में आ गया और इसको हम सिटी के हिसाब से फिल्टर कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सिटी मान लीजिए मुझे सारा सारी नहीं, सिटी पिक कर दी। सारी सिटी पे क्लिक है, लेकिन मेरे को चाहिए अभी दिल्ली। तो मैं दिल्ली पे चेक कर लूँगा। तो ये हमारा एक तरीका था जिससे कि हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं वो हम देख रहे थे। नाउ इसी तरीके से अगर आप इसमें फिल्टर के अंदर में जाके आप सारे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो सारे को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में पूरा सेल्स का डेटा आ गया था। ठीक है। अब अगले टॉपिक में जाने से पहले यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कि PT1 दे देते हैं। एक नया पिवट टेबल है हमारे पास में, ये एक है फालतू शीट तो इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक पिवट टेबल बना के रख लिया है। इस पूरे डेटा को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करता हूँ,
मान लीजिए यहाँ से जो है इतना, पिवट टेबल देखता हूँ यहाँ कितना है 9584। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे और ऐड कर देता हूँ इसको, तो कोई चेंज होना चाहिए ना वैल्यू यहाँ पे। तो ये तो चेंज हुआ नहीं हुआ। तो अब हमें ये तो चाहिए ना कि अगर डेटा के नीचे कोई डेटा ऐड हो, क्योंकि डेटा तो कभी स्टैटिक होगा नहीं, डेटा के नीचे राइट। नई आती जाएंगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो नई जो एंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे जो है वो शो होती रहे। तो हमने एक रिफ्रेश वाला पढ़ा था, हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इन केसेस के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमारा जो पूरा बड़ा सा डेटा है, ऑलरेडी गिवन जो डेटा है, उस डेटा को अब हम बना लेंगे टेबल में। टेबल तो में। यहाँ, हाँ, तो टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप अपना पूरा डेटा लीजिए, इस पे कंट्रोल ए करके पूरा सिर्फ डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट में जाइए, देन यहाँ से आप इसको टेबल में क्रिएट कर लीजिए। अब ये मेरा टेबल बन चुका है। अच्छा, इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आ रही हैं, चूज कर सकते हैं आप कोई फॉर्मेट, बट अगर हम इसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में हमारा ये पूरा डेटा टेबल में जब बनता है ना, तो देखिए फिल्टर का ऑप्शन अपने आप आ जाता है, कलरिंग हो जाती है, मतलब अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा दिखने लग जाता है। देखिए इसमें ऑटोमेटिकली हमारा वो भी लग गया, फ्रीज वाला जो था वो भी लग गया हमारा ना, तो अच्छा बन गया मतलब टेबल होने के बाद। अच्छा, तो अब ये हमारा डेटा जो है टेबल बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से वापस से कंट्रोल ए सेलेक्ट करके एक नया पिवट बनाऊंगा। कंट्रोल ए कर टेबल लिया, में से। हाँ टेबल से। अब मैं क्या करूँगा, अब आप इंसर्ट में जो है जाके, डेटा पे नहीं जा रहे हैं, आप पिवट बना रहे हैं टेबल में से। हाँ टेबल में से अब मैं एक नया पिवट बनाऊंगा। ओके जी। मैंने ओके किया, यहाँ से मैंने वही ले लिया सेल्स पर्सन, फिर मैंने ले लिया सेल्स प्राइस, और मैंने सिटी के बेस पे कर दिया फिल्टर। ठीक है, तो अब हम क्या जी। करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐड और डिलीट करके, इसको नाम दे देते हैं PT2। चलिए इसके लास्ट में चलते हैं, और कुंदन से लेकर नीचे तक कुछ ऐड कर देते हैं लास्ट में। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कुछ चेंजेस आने चाहिए अगर हमारे यहाँ पे आएगा तो। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए रिफ्रेश करते ही हमारा वैल्यू चेंज हो गया है ना। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया था तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं था, लेकिन अभी हमने क्योंकि उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया पूरे डेटा को, तो यहाँ भी चेंज हो गया। टेबल को कन्वर्ट करना जरूरी है, टेबल में क्योंकि कन्वर्ट कर दिया हमने, तो वो ऑटोमेटिक नीचे जो नई एंट्रीज आ रही हैं उसको भी इनपुट में ले लेगा। सो सो मेन डेटा पे जाओ और उसकी टेबल क्रिएट करो, वहां पर चेंजेस करो। वो हाँ चेंजेस जी। तुमको टेबल में भी दिख जाएंगी और पिछली जो प्रीवियस पिवट है उसमें भी दिख जाएंगी। करेक्ट। यहाँ तक आपका अगर चीज क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, मैंने सवाल किया कि हम पहले टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद हमने उस टेबल में चेंजेस करे। जब हमने हाँ टेबल जी, में चेंजेस करे, वो करेक्ट। जो चेंजेस हैं टेबल में तो अपडेट हो ही रहे हैं, लेकिन डेटा पिवट में भी अपडेट हो जाएंगे। पिवट में भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन पिवट में जाके फिर हमको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार उसको बस। रिफ्रेश करना है, ठीक है हाँ, जी। रिफ्रेश एक बार कर दिया तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और सर जितनी दफा डेटा ऐड करेंगे उतनी दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ बस एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। ओके। हाँ जी, ठीक लेकिन है जी। आपको एक नया पिवट बनाने का वो जो है ना, वो टाइम आपका सेव हो जाता है फिर। तो ये देख लीजिए हमारा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। अब इससे हमारे को आसानी कितनी ज़्यादा हो गई कि अब हमें नया एक कुछ बनाना नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं एक डेटा को, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में मैं करूँगा पिवट टेबल। एक नया पिवट टेबल बना लिया मैंने, उसको नाम दे दिया मैंने
PT3 नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं इसके सेल्स निकालता हूँ पर्सन वाइज, मेरे को इसका प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया, देन हमने इसका सेल्स प्राइस का निकाल लिया, ठीक है। तो हमने दो चीजें निकाल ली। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड में PRO प्रॉफिट, और यहाँ पे हम इक्वल्स टू डाल देंगे, और ये से कॉस्ट आपका जो सेल्स प्राइस है माइनस आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, एंटर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ऐसे कर दिया। अब देखिए ये क्या इनपुट इसमें ले रहा है, ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनपुट में ले रहा है गेट पिवट डेटा, उसके बाद ले रहा है डॉक्टर स्नेहा का ये कॉस्ट प्राइस ले रहा है, और माइनस कर रहा है यहाँ पे सेल्स। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू स्टैटिक हो गई है। देखिए सब में फ्रीज है ना, A3 पे यहाँ भी फ्रीज है। अच्छा, अब हम इससे बचने के लिए कई बार क्या करते हैं, कई बार हमारे पास ऑफिस 365 है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन 365 नहीं है तो दिक्कत आती है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने ये ले लिया और मैनुअली यहाँ टाइप कर देंगे इक्वल्स टू C4 माइनस क्या करेंगे B4, ये हमने कर दिया। तो अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ये देखिए आ गया हमारा। तो क्या होता है कि नए वाले ऑफिस में 365 में तो ये ले लेता है डायरेक्ट टच करने से, लेकिन ये पुराने वर्जन में नहीं ले पाता है। तो चाहे आपका 2003 वर्जन हो, 7 हो या 2016 वर्जन हो, अगर आप उनको मैनुअली एंटर करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब यही सेम फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको पहले ऐसे सेलेक्ट कर लोगे पूरे को, ऐसे करके इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर में जाओगे और पूरे पे पेंटर चला दोगे। अब देखिए दोनों का फॉर्मेट भी सेम हो गया है ना। इस तरीके से आप उसमें फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट निकाल लिया, हो सकता है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट का आप फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका था, सेल्स माइनस आप कॉस्ट कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये वाला जो है पार्ट अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सर ये क्लियर है, और मैंने वो दोबारा ट्राई किया, वो फंक्शन F4 मेरे कंप्यूटर में नहीं चल रहा है। अच्छा, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा सर। अच्छा क्या इशू आ गया उसमें? पता नहीं सर, आई डोंट नो, भगवान जाने अब क्या। अच्छा, नहीं फ्रीज कोई नहीं, करता, एक नहीं बार उसको फ्रीज भी करता। देख लेंगे। वैसे ठीक हमारी है। टिकट्स हो चुकी हैं रिटर्न आने की, तो कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड परसों जो है वो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। क्लास जो होगी, क्योंकि ऑफिस अब रिज्यूम करना है, तो या तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग में हम क्लास रखेंगे, और अगर सुबह हो नहीं पाएगा पॉसिबल क्योंकि शायद भागा दौड़ी हो, तो उस केस में हम रात को मतलब अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाऊंगा, तो वहां से ठीक है हम सर। उस टाइम को खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कल निकलेंगे इसका मतलब? हाँ जी, मैं यहाँ से कल सुबह निकल जाऊंगा एंड नेक्स्ट डे सुबह पहुँच जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ जी, तो ये हमने जितना यहाँ तक किया ये क्लियर है, फॉर्मूला कैसे डालते हैं। जी। बगल वाले में एडजेसेंट वाले में हमने डाल दिया, और डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होता है, हो सकता है आपके वाले में सेलेक्ट हो जाए, आपका एडवांस्ड अगर एक्सेल 365 है तो उसमें हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, लेकिन इस लैपटॉप में तो नहीं है क्योंकि ये पुराना वर्जन है। हो सकता है सेम प्रॉब्लम किसी और को भी आए, तो मैंने एक वो तरीका बता दिया, आप डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर लो जो उनके सेल्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने एक नया चीज सीख लिया कि हम फॉर्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डायनामिक रेंज है, ये वो हो गया जिसमें हमने टेबल बनाया क्या? टेबल क्रिएट किया था। चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चीज कर ही देता हूँ, याद रहना, क्योंकि डिफिकल्ट होता है कभी बार। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कमेंट करेंगे इसके ऊपर में, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट द रेंज इनटू टेबल फर्स्ट देन यूज पिवट टेबल, ठीक है।
अब आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ऐसे देखिए यहाँ से आपको दिखाएगा बार बार कि क्या है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचते हैं जिसमें कि अब हम छोटी छोटी चीजें सीखेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आती है। अब हमने ये पूरा डेटा को वापस से सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। इसके अंदर हम फिर से देखेंगे पिवट की जगह, पिवट टेबल की जगह हम बार बार पिवट टेबल देख रहे थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे पिवट चार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया पिवट चार्ट पे। अब नई वर्कशीट पे आएंगे हम, ओके करेंगे, एक नया वर्कशीट तैयार हो गया। चलिए अब नए वर्कशीट पे हमारे पास रेडी हो चुका है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सेल्स पर्सन को उठाया, यहाँ डाला, एक कॉस्ट ले लिया और एक सेल्स ले लिया। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन आ गया हमारे पास, कितना कॉस्ट प्राइस था कितना सेल्स प्राइस था। अब हमारे पास में हम उसको क्या कर देंगे, सिटी वाइज हम फिल्टर भी लगा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए इसमें चेंज क्या था, हमने जब इसमें पिवट चार्ट यूज किया तो हमारा चार्ट ऑटोमेटिकली बन के आ गया, राइट, है ना। तो ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी चीज हो गई हमारे साथ में कि चार्ट बन के आ गया। पिवट टेबल तो बना ही, लेकिन चार्ट बन के आ गया, ये तो बड़ा यूजफुल था हमारे लिए पिवट टेबल एज अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से या एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो हमारे पास चार्ट बन के आया ये और भी सोने पे सुहागा हो गया। तो अब हम इसका जो ये चार्ट का जो कलर फॉन्ट है ये भी चेंज कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था, याद कीजिए, डिजाइन में जाएंगे, सिंबल लेयर, जैसे हमने वो उसमें सीखा था ना, वो जो हमने पहले चार्ट्स का एक बार टॉपिक किया था उसी की तरह। हाँ जी, तो हम इसमें हमने थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा खूबसूरत दिखने लग गया अब ये। और अगर मुझे मान लीजिए और इसको अच्छे से करना है तो मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं इसको उठा के इधर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ग्रिड है, लेजेंड है, लेजेंड को हम थोड़ा सा राइट की जगह हम बॉटम में कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये वैल्यूज जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव फील्ड कर दिया तो ये तो पूरा ही चला गया, कंट्रोल जेड किया वापस आ गया। सेल्स पर्सन पे हमारा फिल्टर लगा हुआ है, हम यहाँ पे देखिए दो फिल्टर है, एक सिटी पे है फिल्टर, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कैसे यूज करना है, और एक वैल्यूज में जहाँ लिखा है ना, इसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इसको मैंने हटा दिया, थोड़ा सा प्यारा लग रहा है अभी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ, चलो और अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा ग्राफ को मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे करके इसको ऐसे सेटिंग कर दिया मैंने। अच्छा याद है हम जब हर बार पिवट बना रहे थे तो हर पिवट हमारा जो है ये दो दो ऊपर गैप छोड़ छोड़ के बना रहा था, ये गैप हमने नहीं लिया था, ये ऑटोमेटिक पहले से आ रहा था। ठीक है, लेकिन हमने जब फिल्टर ऐड किया था तो ये नहीं आ रहा था गैप। नॉर्मल आप पिवट बनाओगे तो हमेशा दो दो का गैप होगा, यहाँ पे गैप नहीं है तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा इसको क्या किया मैंने, बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया, इस तरीके से। इसको ऐसे ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा प्यारा दिखाने के लिए इसको यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ, एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, पूरे का एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं, इधर से एक बाहर का आउटलाइन जो होता है थिक बॉर्डर एक दे दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से, इसको भी बॉर्डर दे दिया। अंदर कुछ लिख देते हैं, लिख देते हैं सेल्स डैशबोर्ड ईयर, कहाँ से कहाँ तक था ये, सेल्स डैशबोर्ड लिख देते हैं बस। ठीक है, 2021 से लेके 2024 तक।
अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, से बड़ा छोटा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बोल्ड करके और इसको अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है देखने में, लुक एंड फील अब अच्छा है। अच्छा, ये हमारा ग्राफ बड़ा प्यारा दिख रहा है। अब मैं यहाँ से मान लीजिए अब अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, दिल्ली को, दिल्ली का डेटा मेरे पॉइंट दिख जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दिल्ली का मेरे को डेटा पॉइंट दिख जाएगा और मेरा ग्राफ भी चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं मुंबई भी कर रहा हूँ, तो दिल्ली एंड मुंबई दोनों का ग्राफ आ जाएगा मेरा, बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऑल सिटीज़ कर देता हूँ, तो ऑल सिटी का मेरा डेटा बन के रेडी हो जाएगा, मेरे को बार बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, तो भी मेरा डेटा भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ से मैं पर्सन भी चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए मुझे सेल्स पर्सन में सिर्फ मिस्टर कृष्णा का ही देखना है डेटा, तो ये मेरे को सिर्फ कृष्णा का ही डेटा दिखाएगा। कृष्णा का डेटा में कुछ था नहीं खास। कुंदन का भी मैं कह रहा हूँ कि कुंदन का भी दिखाओ, कृष्णा का भी दिखाओ, तो दिखा रहा है ये। फिर मैंने बोला कि मिस्टर जॉन का और मिस्टर हेमंत का भी दिखाओ, तो जिस जिसके अंदर में डेटा होगा वो उसका दिखा देगा। ठीक है, तो अब मेरे को सारे फिल्टर्स हटाने हैं, तो मैं ये सबसे ज़्यादा अच्छा, यहाँ से आप क्लिक करोगे सीधा तो सारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेलेक्ट ऑल आप कर दीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किस तरीके से आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लेकर आ गया मैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से एडिट कर दिया मैंने, प्यारा लग रहा है अब। अच्छा, तो ये हमने पिवेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा, जिसमें हमारा चार्ट भी बन गया और जिसमें हमारा ऑलरेडी पिवेट टेबल भी बन के आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइनिंग दे देता हूँ और अच्छा लगेगा। यहाँ जाके ऑल बॉर्डर कर दिया, देखिए सब में लाइन बन के आ गई, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है पहले से। अच्छा, यहाँ तक तो अब हमने सीख लिया कि किस तरीके से पिवट टेबल जो है वो बनाया जाता है, कैसे कैसे यूज होता है। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे देख लिया कि पिवट चार्ट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या होता है, कि टाइमलाइन भी पूछ रहा है ना एक जगह पे, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा करता हूँ, फिट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। हम्म, अब ये थोड़ा सा फिट लग रहा है। ओके, तो अब ये हमारे पास में रेडी है। अब यहाँ पे हम एक टाइमलाइन इसको देते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एनालाइज में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास में एनालाइज में गए तो देखा हमने यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन है, इंसर्ट स्लाइसर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डेटा में जाएंगे, डेटा पॉइंट पे हमने यहाँ ढूंढा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इंसर्ट टाइमलाइन, इंसर्ट स्लाइसर। किसी से भी कर सकते हैं, इंसर्ट पे गए, टाइमलाइन पे डेट पकड़ा, ओके, ये हमारे पास में टाइमलाइन एक बन के आ गया। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसको फिट कर देते हैं अच्छे से, ऐसे करके इसकी फिटिंग करते हैं।
अच्छा, यहाँ से हमने इसको मंथ में कर दिया। चलिए, तो अब हमारा डेटा बन के टोटल रेडी है। तो ये शुरू से हमारा डेटा बना है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से, और हमने इसको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। हमने इसके अच्छे से सेटिंग कर दी है। अब हम इस डेटा को जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ये डेटा सेलेक्ट होगा हमारा। हम यहाँ से मंथ, क्वार्टर्स, ये 2020 से हमारा डेटा है, तो 2020 से हम ले सकते हैं, ईयर के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, और मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसका बेनिफिट क्या होता है सर? वही मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा 2020 से लेकर 2024 तक का डेटा आ चुका है। यहाँ से मैं एक क्या? सिंपल सा मैंने 2023 का जनवरी का मैंने डेटा लिया, तो 2023 का मुझे सेल्स प्लस ये ग्राफ दिखाएगा। अब मैं 2023 के फरवरी का डेटा मांग रहा हूँ, तो ये मतलब 23 का फरवरी का डेटा दिखाएगा। अब मुझे चाहिए कि 2023 के जनवरी से लेकर, और मुझे ये डेटा दिखा है, मैं इसको ड्रैग करता हुआ ले चलूंगा दिसंबर तक। तो अब देखिए कि ये मेरे को टाइम पीरियड, वो जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के हिसाब से मुझे ये डेटा दे रहा है। अब ये मेरे लिए ठीक। कितना हेल्पफुल है कि मेरे को मैनुअली इसमें जाके कुछ चेंज नहीं करना। मेरे को मेरा सीनियर बोल रहा है कि अब मतलब 2024 का आप मेरे को डेटा दिखाओ। मैंने 2024 का जनवरी से लेकर जुलाई तक सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को सिर्फ 2024 तक का डेटा दिख रहा है, और वो कहते हैं कि नहीं पूरा डेटा दिखाओ, तो यहाँ से मैंने क्लियर ऑल कर दिया, पूरा डेटा मेरा आ जाएगा टिल डेट तक। ये मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है ये चीज़ कि मेरे पास एक टाइमलाइन है ऑलरेडी गिवन, और उस टाइमलाइन को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली कस्टमाइज कर पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। सिमिलरली मैं डेटा पे जाऊँगा, एनालाइज पे जाऊँगा, एंड स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे स्लाइसर्स चाहिए किस किस चीज़ का, जैसे नाम तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, सिटी दिया हुआ है, आइटम का एक ले लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे सिटी का ले लेते हैं, एक सिटी का भी ले लेते हैं। दोनों का ले लिया स्लाइसर, ओके कर दिया। इसको यहाँ रख देंगे। इसको यहाँ रख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे इसकी सेटिंग कर दी। इसके बराबर ऐसे लेकर आ गए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, अब ये जो स्लाइसर मैंने डाला है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने मोटोरोला पे क्लिक किया, तो ये मुझे सिर्फ मोटोरोला आइटम का जो है सेल्स दिखाएगा, डॉक्टर नेहा जोशी, जॉन कृष्णा, और ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड। सिमिलरली मैंने रेडमी सेलेक्ट किया तो मेरे को सिर्फ रेडमी की सेल्स दिखाएगा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि रेडमी का दिल्ली का सेल्स, तो रेडमी का दिल्ली का सेल्स दिखा रहा है। रेडमी का मुंबई का सेल्स, तो रेडमी का मुंबई का दिखा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि दोनों का दिखाओ, बैंगलोर का भी और इसका भी। तो कंट्रोल प्लस कर दोगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो दिल्ली भी दिखाएगा। अब कंट्रोल प्लस क्लिक, क्लिक। तो पुणे भी दिखाएगा। अब कंट्रोल प्लस आईफोन, तो मेरे को आईफोन का, रेडमी का, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे सबका डेटा दिखाएगा। तो देख रहे हैं ये कि मतलब कितना बढ़िया एक जो है आपके पास में एक डैशबोर्ड जो है, पिवट डैशबोर्ड इसे कहते हैं, ये बन के आपके पास में एक रेडी हो चुका है। अब आपको कोई कहीं से भी कुछ भी डेटा मांग ले, अब आपको कहीं पे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंगल बार आपने मेहनत करी और मेहनत करके आपने एक पिवट डैशबोर्ड जो है बना के रख लिया है। इसमें सारे फिल्टर्स हैं, आइटम्स पे, सिटी पे, पर पर्सन फिल्टर लगा हुआ है,
टाइम पीरियड है आपके पास में, स्लाइसर से आपने निकाल रखा है टाइमलाइन, तो आपने प्रॉपर तरीके से एक डैशबोर्ड बना के आपने रख लिया खुद के लिए, ठीक है। ये सर कॉपी पेस्ट होके किसी को ईमेल हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा जी। या एज अ लिंक शेयर हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तभी तो इसका फायदा है। नहीं तो क्या होगा कि हमें फिर पूरा का पूरा फिर से बनाना ही पड़ेगा। चलिए करके देख ही लेते हैं। यहाँ से मैंने Ctrl+C किया और चेक कर लेते हैं लाइव की क्यों हो रहा है कॉपी और क्यों नहीं होगा कॉपी। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखिए पेस्ट किया तो आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इधर उधर हो गया, उसको कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉपी किया, हमारे पास में पूरा डेटा बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। अगली शीट में जाएंगे, फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V, यहाँ पे रखेंगे सिर्फ वैल्यूज और बड़े सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हम एक और चीज़ करके देखते हैं, फॉर्मेट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम पूरा Ctrl+V करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, सिंपल Ctrl+V से। फॉर्मेट अगर चाहते हैं तो फॉर्मेट आ जाएगा। ये एक पिक्चर की तरह हो गया, इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भेज सकते हो। अच्छा, यहाँ तक हमने जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनाया है पिवट से, ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए ताकि आप छोटा सा एक डैशबोर्ड पिवट से बना सकें। तो ये चीज़ क्या क्लियर हो गई आपको, या इसमें दोबारा से कुछ बताऊँ मैं? सर अगर दोबारा बता देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस बार जो है मेरे को बनाने दीजिए, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, तो चलिए और हम ठीक है, स्टेप्स लिखते जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से डेटा ले लेते हैं। सबसे पहले पूरा डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+A कर लिया सेलेक्ट। अब बताइए क्या ठीक है करना है। सर, अब हम ऐसा करते हैं कि इंसर्ट में चले जाते हैं ठीक है, और अब हम यूज कर रहे हैं सर इस बार रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। ये चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है कि टेबल बनाना है? चार्ट बनाना है चार्ट बनाना है तो चार्ट बना लीजिए। तो चार्ट बना देते हैं। सो चलिए रिकमेंडेड या पिवट चार्ट कर देते हैं, ठीक है। पिवट चार्ट सो कर यहाँ से दिया। आप ओके कर दीजिए। सो अब आप मेरे को जो है सिटी को चूज कर लेते हैं एक तो, ठीक है, और सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस को चूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को हाँ हाँ, अब और आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि और क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर मैं बता आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे चिपका हुआ है, तो ये तो हमारा रियलिटी में बन के हमारा डेटा पूरा प्रॉपर रेडी है, आपने ये सही ठीक। बनाया। लेकिन अब थोड़ा सा दिखने में इसको अच्छा बनाना है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक रो इंसर्ट करना है, नहीं सो एक या दो रो इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, इंसर्ट का राइट क्लिक करिए, हाँ सो इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, और एक और करना है तो एक और कर दीजिए। ठीक है। आप हमारे पास कहीं में पे भी ऊपर आप ऊपर जाके कहीं लिख दीजिए सेल्स डेटा। पहले, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा ना। ओके, ठीक बोला। अब इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर मर्ज लेंगे, सेंटर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ ठीक पे लिख है। देंगे क्या लिखना है अब यहाँ पे, सेल्स डेटा सेल्स डेटा, prepared by हेमंत।
प्रिपेयर बाय ऐसा कर हेमंत। देते हैं, ठीक है जी। इसको कर देते हैं और इसको जो है बॉर्डर दे देते हैं और इस बार इसको अंदर से बॉर्डर थिक बॉर्डर दे देते हैं और कलर इसका जो है ग्रीन कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं। ब्लू ठीक ठीक है। है। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, फिलहाल ठीक इतना ही है। रखते हैं, ठीक है। ओके। बोल्ड कर देंगे इसको, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और पूछिए और क्या करूं। अब इसके आगे जो है, जैसे हमारा ये तो बन के आ गया रेडी, अब हमको जी इसको चार्ट को भी थोड़ा सा अच्छा दिखने में बनाना पड़ेगा। ओके। तो चार्ट को कैसे हम चेंज करेंगे? चार्ट को सर आप चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए हाँ। और डेटा में जाइए। ठीक है। कहाँ गया चार्ट्स, कहाँ गया, या व्यू में चले जाइए 2 मिनट। व्यू में यहाँ पर चार्ट्स 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 यहाँ मिलेगा आपको डिजाइन एंड फॉर्मेट में। ठीक। तो ठीक है, डिजाइन में चले गए सर। तो ये जो ये लास्ट वाला है ब्लैक एंड, हाँ ये अच्छा लगता है सबसे, इसको पिक कर ठीक लेते है। हैं। ओके। थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है सर, और बोलिए क्या चाहिए अब आपको। अब ये सब मेरे को फालतू लग रहा है थोड़ा सा, ये इनको कैसे हटाना है? इसको कैसे हटाना है, तो इसको जहाँ पे ये लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स प्राइस वहां पे ले जाइए, हाँ। राइट क्लिक करिए इसको। ठीक है। और वैसे किया तो नहीं था लेकिन रिमूव फील्ड करके देखते हैं। नहीं हुआ, ये तो रिमूव के साथ उसने और कुछ भी रिमूव कर दिया। हाँ। तो कंट्रोल जी करके इसको लेजेंड्स को ठीक करना होगा। यहाँ पे जाएंगे, हाइड वैल्यू फील्ड बटन ऑन चार्ट। ओके गायब हो गया वो अब। ठीक है। इसको यहीं रहने देना है या इसको नीचे रखना चाह रहे हैं आप? फिलहाल इसको यहीं रखते हैं। ठीक है। और क्या चाहिए आपको। ग्राफ से आप सेटिस्फाइड है ना, मतलब जो चार्ट आपके पास बन के रेडी है? मैं इतना अच्छा तो नहीं बना सकता हूँ जितना आप बनाते हैं, लेकिन गुजारे के लायक अभी विद इन द क्लास ये मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए, तो अच्छा लग रहा है ओके वैसे ये भी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कि सिटी मतलब आपका ईयर वाइज जो है ना, एक टाइमलाइन बन के आ जाए मेरे पास। ओके सर, तो उसके लिए हमको रिव्यू में जाएं, 1 मिनट। हम्म। नहीं यहाँ तो नहीं था, व्यू में जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा, अब मेरे को चाहिए स्लाइसर और टाइमलाइन चाहिए था, तो फॉर्मूलाज में जाके देखता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे जो डेटा है। जैसे ही इसको ओके सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन आ जाता है एनालाइज एंड डिजाइन का। ठीक है, तो हम यहाँ गए, एनालाइज पे गए, यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सो इंसर्ट कोई भी सेल टाइमलाइन। पकड़ सकते हैं उसमें से, हैं जी। हाँ। हाँ जी, या फिर आप चार्ट भी डेटा के अंदर कोई डायरेक्टली, भी सेल पकड़। हाँ, या फिर आप चार्ट पे भी क्लिक करोगे ना तो भी एनालाइज आ जाएगा और यहाँ टाइमलाइन ओके लिखा हुआ आ जाएगा। एनालाइज। हाँ तो इंसर्ट ठीक है, टाइमलाइन करते हैं। इंसर्ट टाइमलाइन पे गए, डेट चेक किया। ओके कर देते हैं। ओके। ठीक है। अब इसको मूव करके नीचे ले आते हैं। ठीक है। और इसको एक्सपेंड करके कोने पे ले जाते हैं। चलिए, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अच्छा ये आ गए 2022 2023। यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके सो इसमें से थोड़ा सा डेटा कम निकालते हैं, इसको ड्रॉप डाउन, या खाली 21 22 का देखते हैं। 20 21 का देखना है तो ग्राफ चेंज होता जाएगा, ऐसे करेंगे तो इतना चेंज होता जाएगा।
ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास स्लाइसर भी आए ताकि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ सिटी के हिसाब से और या पर्सन के हिसाब से डेटा को। ओके, तो सर फिर हम जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे इसको, किसी भी डेटा को या चार्ट को, अब फिर ठीक एनालाइज आ जाता है, फिर ठीक इसको है ड्रॉप डाउन यूज करके और इस बार ही हमने इंसर्ट स्लाइसर कर देंगे। ठीक है और इसमें हम यूज करना चाहते हैं सिटी, ठीक है। और प्रोडक्ट भी यूज कर देते हैं, सिटी और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस भी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस तो लेने की जरूरत नहीं है, वो काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वैल्यू तो फील्ड लेने की मैं, जरूरत है नहीं, जी, नेम ले सकते हैं, सेल्स पर्सन का नाम ले सकते हैं यहाँ पे आप। सेल्स वगैरह नाम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 3 आ गया आपके पास में स्लाइसर। ठीक है, 1 2 3। थोड़ा सबको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ताकि हर आदमी इक्वली रिप्रेजेंट हो पाए। यहाँ से हमने इसको कर लिया, थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे सिटी वाइज कर दिया, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। और इसको भी यहाँ पे सेटिंग इसकी कर दी हमने। ठीक है, अब आपके पास में एक अच्छा सा, और ये जो वैल्यू फील्ड यहाँ पे है इसको हम यहाँ प्लस के सिंबल पे करके क्लिक, लेजेंड में जाके साइड से हटा के इसको नीचे डाल देते हैं बॉटम में, थोड़ा ओके, सा सबसे ठीक लगेगा। और ये वैल्यू जहाँ लिखा है इसको हाइड कर देते हैं, हाइड लेजेंड। और अच्छा करना है तो ये सिटी भी हटा देते हैं यहाँ से हम। चलो, अब ये प्रॉपर आपका ग्राफ बन के रेडी है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं और इसको यहाँ से सर सेंटर तो में। हाँ सो जी बताइए। स्लाइसर से हम क्या कर रहे हैं सर, स्लाइसर से क्या हमारा आ रहा है? स्लाइसर से हम स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक तरह का फिल्टर है और ये। उसको ऊपर फिल्टर फिल्टर लगाएंगे, जैसे मेरे को ऊपर सिर्फ राइट पे। स्नेहा का डेटा हाँ, देखना है, सिर्फ हाँ, स्नेहा का आ गया। और मान लीजिए मल्टीपल देखना है तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के फिर सेलेक्ट कर लेंगे जॉन को, कंट्रोल दबा के कुंदन को, कंट्रोल दबा के वर्षना को, ऐसे। तो देखिए 3-4 लोगों का आपको दिखाएगा, आपको सेल्स का हम्म, डेटा सिटी वाइज। अगर आपको सबका देखना है तो यहाँ पे क्लियर कर दिया तो अपने सबका डेटा यहाँ पे आ गया। सिर्फ आईफोन का डेटा देखना है तो सिर्फ आईफोन का फिल्टर लग गया, बैंगलोर बट का सिर्फ जब देखना है तो हमने सिर्फ जब हमने बैंगलोर का। सेल्स पर्सन का किया था, हाँ सो मल्टीपल लोग लेते हैं, सेल्स पर्सन में जॉन का ले लेते हैं, कृष्णा का ले लेते हैं, कुंदन सिंह का ले लेते हैं, हाँ ठीक है, साची सिंह ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। हाँ जी। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो आप तीनों में। बट एक स्लाइसर बेसिकली आपका एक फिल्टर की तरह है। ओके, सो लेट्स से स्नेहा और हेमंत और जॉन का डेटा देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। बट अब इसमें जो है, हमारे को उनके नाम नहीं दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे बैंगलोर सिटी वाइज आपने डेटा चूज किया ना, सिटी वाइज सेल्स और वो यूज चूज किया है, तो आपको वही दिखाएगा। क्या? ठीक है, तो ये आपका एक
पिवट डैशबोर्ड आपका बनके रेडी हो चुका है। Okay. नाउ अगर आप इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पे यूज ऑफ स्लाइसर, टाइमलाइन एंड पिवट डैशबोर्ड ये हमने कर लिया है। ठीक है, ठीक। तो हमने डैशबोर्ड्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इनको डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो रखा है। अच्छा, चलिए अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को इनके हिसाब से जैसे ये हमारे पास नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर भी लगाना चाह रहा हूँ सिटी के हिसाब से। तो फ़िल्टर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सब यहाँ जाता हूँ, यहाँ फ़िल्टर है दिया हुआ ऑलरेडी हमने। अच्छा, तो फ़िल्टर के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में स्नेहा का, साहिल का, हेमंत का, इस तरीके से मैं डेटा को सारा चेंज करना चाहता हूँ। रुक जाइए एक सेकेंड, एक नया पिवट टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल में जाएंगे, ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिटी वाइज हम सेल्स एंड कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और सेल्स पर्सन को हम फिल्टर में डाल देते हैं। चलिए, अब हमारे पास में ये बन के रेडी है हमारा। अब मेरे को कोई सवाल पूछ रहा है कि ठीक है, आप मेरे को स्नेहा का, सिर्फ मेरे को आप स्नेहा का डेटा दो। तो आपने स्नेहा का डेटा दे दिया, फिर वो कोई आपसे बोलेगा कि नहीं मेरे को हेमंत का, साहिल का भी डेटा चाहिए, तो आपने साहिल का डेटा फिल्टर से निकाल लिया। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को हर किसी का डेटा चाहिए अलग अलग शीट पे। मतलब कि मेरे को स्नेहा का डेटा एक शीट पे चाहिए, फिर एक अगली शीट बनाओ, उस शीट पे मेरे को आप जो है साहिल का डेटा देना, अगली शीट पे हेमंत का डेटा देना, फिर तीसरी शीट बनाओ। इस तरीके से मल्टीपल शीट्स आपको बनानी है। तो बताइए इस काम को करने में एक मतलब नॉर्मल इंसान को कितना समय लगेगा। देखिए कितने नाम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, मतलब मान के चलिए कि 15-16 नाम है। आपके पास में 20 नाम होंगे तो 20 बार आपको शीट बनाना पड़ेगा, तो कितना समय लग जाएगा आपको, है ना। तो इस चीज को आप कैसे करोगे, कोई आइडिया। सर एक चीज मेरे को, बिफोर वी गो एनी फर्दर, तो हमने टेबल में से पिवट निकाला और पिवट में हमने रोज में रख दिया सिटी और साथ में रख दिया सम एंड कॉस्ट एंड सम सेल प्राइस रख दिया। ठीक है, हाँ तो फिल्टर हमने जब सेल्स पर्सन पे लगाया, हाँ, वो एक बार दोबारा दिखाएंगे आप। अच्छा, तो यहाँ पे हम फिल्टर पे गए, ये सेल्स पर्सन के ऊपर में फिल्टर लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया कि स्नेहा का, तो मैंने सिर्फ स्नेहा का डेटा सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो मेरे को सिर्फ स्नेहा का, यहाँ पे आप सिटी वाइज स्नेहा ने कहाँ कहाँ सेल किया, कितना कितना सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू था उसका, वो शो कर ओके, देगा। ठीक है, तो यही इसी तरीके का ना मेरे को रिपोर्ट चाहिए, और हर शीट पे अलग अलग पर्सन का आना चाहिए। यहाँ स्नेहा का है तो अगले पे साहिल का, अगले पे हेमंत का, उसके अगले, ऐसे ऐसे, मतलब हर शीट पे अलग अलग पर्सन का डेटा चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका डेटा निकालने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, अगर आपको मान लीजिए ऐसा कहा करने के लिए, तो टाइम कितना लग बहुत टाइम लग जाएगा। सकता है सर, बहुत टाइम लगेगा। काफी टाइम लग जाएगा उसमें। तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया इसका सेल, जब से ऐसे सेलेक्ट करेंगे वैसे एनालाइज बटन अपने आप आ जाता है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ जाएंगे ऑप्शंस पे, ये देख ध्यान से देखिएगा, पिवट टेबल का कॉलम है, उसमें ऑप्शंस है। ऑप्शंस पे गए, यहाँ लिखा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो ये जो फिल्टर पेजेस है वो यहाँ पे हमको, वो उसको इनपुट मिल जाएगा, यहाँ से उसको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर में क्या है, सेल्स पर्सन है। तो यहाँ पे गए हम, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, और इसको क्लिक करके जो है सेल्स पर्सन पे टैग्ड है, ओके करना है, और उसको छोड़ देना। ऑटोमेटिक ये पीछे बैकएंड में अपना बनाता चला जाएगा शीट। देखो शीट बना दिया इसने, डॉक्टर स्नेहा
ER साहिल, हेमंत, जॉन, कृष्णा, कुंदन, राम, वार्ष्णेय, वेंकट, सची, सना, योगिता। सारी शीट इसने बना दी विद इन अ क्लिक। दोबारा दिखाएंगे सर, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे कि हमारे पास में एक डेटा दिया हुआ था, ठीक है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम गए एनालाइज में, उसके बाद हम गए ऑप्शंस में, यहाँ से शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे गए, यहाँ से सेल्स पर्सन सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये बन के यहाँ रेडी हो जाएगा। अलग अलग शीट पे हर किसी का बन के सेल्स रिपोर्ट जो है वो रेडी है। ठीक है, ये हमारा जो था एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आपका बड़ा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर रिपीटेटिव शीट्स आपको बनानी पड़ रही हैं, सेम फॉर्मेट की हैं, उसको आप फिल्टर में डालिए और आप एक बार में सारी की सारी शीट्स बना दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर, थोड़ा क्लियर है ये। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपका सारा डाउट्स क्लियर है तो उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, इसको मैं ट्राई करूँ एक मिनट सर? हाँ हाँ बिल्कुल। सो हम टोटल दोबारा से उस पे डेटा से जाके शुरू करें? चलिए डेटा पे चले जाते हैं। कि सर, सो यहाँ पर हम थे, सो हाँ हमने हाँ, इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी, हाँ सॉरी, कहीं को कोई भी सेल पिक कर लेते हैं ठीक है। और अब इंसर्ट कर देते हैं। और अब ये रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में चले जाते हैं या पिवट टेबल में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, न्यू वर्कशीट पिक कर लेते हैं, बना देते हैं, हिट ओके कर देते हैं। अब ये ठीक मेरे से है। पूछ रहा है क्या क्या चाहिए, तो मेरे को हमको एग्जैक्टली सेम रखते हैं। सो हम रखते हैं सर, सेल्स पर्सन को फिल्टर में डाल देते हैं। ठीक है। और रोज में सिटी, कॉस्ट और सेल्स प्राइस को डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये क्रिएट हो गया, राइट? ओके, अब किसी भी सेल को में चले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमको एनालाइज मिल गया, तो इसमें हम चले गए, पिवट टेबल 21 दिखा रहा है। सो इसके बाद हम जाते हैं सर ऑप्शंस में। ठीक है। फिर हम चले जाते हैं सर शो रिपोर्ट फिल्टर पेज में, ठीक है। और अब हिट कर देते हैं ओके। ठीक, एक ये बन के रेडी हो गया। ओके, सबके आगे 2 शीट लिखा आ गया क्योंकि पहले से बना हुआ था एक एक। अब ये सब किया पे था, 2 ठीक है, शीट लिख के आ गया, है ना? ठीक है, ठीक बना दिए सर। सही बन गया है आपका। ओके, अब क्लियर है सर, आगे चलते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बनी है उसको डिलीट भी कर देते हैं। कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करते जाते हैं और डिलीट। चलिए, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम जो है एक पीपीटी भी खोल लेते हैं यहाँ पे।
अच्छा, बेसिकली एक्सेल क्या हमारे को पीपीटी में यूज सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसमें या तो डेटा दिखाना चाह रहे हैं जो टेबल के अंदर है, या फिर हम सर उससे कोई मैंने ग्राफ। कल मैंने खुद इसका अपने आप ही प्रैक्टिस किया था सर इसका। अच्छा, आ गया था आपका? हाँ मैंने बताता हूँ मैंने क्या किया था, और जहाँ मेरा हाँ, एरर आ रहा था उसको खुद ही निकाला मैंने। सो मैं चला अच्छा, गया इंसर्ट पे। हाँ हाँ, सर इंसर्ट पे गया और वहां पे ब्लैंक आ गया। फिर मैंने किया आपके कंप्यूटर पे मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाइए, ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा मेरे को। कहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको था, मिलेगा? ऑब्जेक्ट पे जाके और मैंने एग्जिस्टिंग फाइल को इंपोर्ट किया था। यहाँ तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। सर आएगा, जरूर आएगा, बताता हूँ कहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। आप मेन पे चले जाइए, फाइल पे चले जाइए सर। चलिए ठीक है, अब इसको ब्लैंक ले लीजिए, न्यू कर दीजिए। चलो न्यू कर दिया। और इसको सिलेक्ट कर लो, ब्लैंक शीट प्रेजेंटेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे था इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद मेरे इंसर्ट। कंप्यूटर पे दिखाता है, और एक मिनट दीजिए सर मेरे को, एक वो छोटा सा चार्ट था। चलो आप दिखाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले कोई हमें जो भी डेटा दिखाना है वो डेटा हमने ले लिया। जैसे मान लीजिए ये, चलिए ये तो हमारा हो ही गया। चलिए यहीं से ले लेते हैं डेटा, ठीक है। मेरे को ये चार्ट जो है, पिवट टेबल जो है, ये मेरे को वहां डालना है। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, सिंपल है बहुत। कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने किया पेस्ट, लेकिन पेस्ट में भी मैं उसको करूँगा अलग तरीके से पेस्ट। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, कीप टेक्स्ट ओनली, पिक्चर, एम्बेडेड, सोर्स फॉर्मेटिंग, और हमारा है डेस्टिनी स्टाइल्स। लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ जाके करेंगे ओके। अब हमारा यहाँ से ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा जो बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमने कुछ भी अगर चेंज किया तो वो हमारा चेंज यहाँ, ये डायनामिक है आपका, ठीक है, ये सिंपल नहीं है, ये डायनामिक, डायनामिक। इस पे अगर डायनामिक आप मैंने क्लिक, तो, हाँ मैं अगर इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा एक्सेल फाइल खोल के दे देगा जहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, मैंने इस पे अगर डबल क्लिक कर दिया तो मेरे को ये फाइल पे लेकर चला जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे ये पूरा मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसके अंदर अगर मैं जो भी चेंज करूंगा, या वैल्यू में चेंज आएगा या डेटा में चेंज आएगा, वो वहां भी आपको दिखेगा। जैसे मैं इसमें कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो रंग बिरंगा बना देता हूँ। कोई अच्छा सा फॉर्मेट, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। अब देखते हैं वहाँ क्या हुआ पीपीटी में। पीपीटी में भी चेंज हो गया ये, देखा आपने? जो भी हम चेंज वहां करेंगे यहाँ पर भी हमारा ऑटोमेटिक चेंज होगा। हर बार कॉपी पेस्ट करने का झंझट खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले शीट में, और हमारा यही यूज होता है लिंकिंग में। या तो हमको डेटा डालना है
या फिर आपको चार्ट, ग्राफ, बार, ये वो यही सारी चीजें आपको डालनी है। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया, पूरा जो चार्ट है आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके आप तो कह रहा हूँ इसको यहीं पेस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ जाके अब हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट में जाके इसके लिए थोड़ा सा अलग है, इसके लिए हम पेस्ट में जाएंगे, यूज सोर्स फॉर्मेटिंग एंड एम्बेडेड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इस पे, यूज सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डेटा, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बनके यहाँ रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी आपने चेंज किया, अगर मान लीजिए इसके अंदर में डेटा में, तो ये वहाँ भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए इसका डिज़ाइन ही चेंज कर दिया, आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, और आपने इसको मोटरोला का बना दिया। तो देखते हैं पीपीटी में क्या हुआ, देखा आ गया आपका बनके रेडी, चार्ट भी तैयार है और आपका जो है पिवट टेबल भी आपका तैयार है। तो इस तरीके से आपने सारा काम कर दिया और आपका डेटा भी बनके रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखें, और जो जो ऑप्शंस आप चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट चेंज करना है, चाहे वो चेंज करना है, कुछ भी आप चेंजेस लेकर आ सकते हो। यहाँ देखिए बड़े सारे इसमें फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लीजिए ना, इसमें तो फॉर्मेटिंग जो है, मतलब जो फॉर्मेटिंग आपका मैंने यहाँ जैसे यहाँ चेंज किया, इसका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फिर दोबारा नहीं जाएगा। फॉर्मेट जो पहला था वही फॉर्मेट रहेगा, मतलब ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन सेम रहेगा, डेटा भले ही चेंज होता रहेगा लेकिन डिजाइन सेम रहेगा। इसके केस में अच्छा, लेकिन पूरा डायनामिक होता है, लेकिन चार्ट के केस में ऐसा नहीं है। चार्ट में जो डिजाइन आपने कॉपी पेस्ट कर दिया वो डिजाइन सेम रहेगा, डेटा तो भले ही चेंज होता रहेगा लेकिन डिजाइन सेम रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट डिजाइन आपने डाला है। got it. तो इस तरीके से हम लोग जो है लिंक करते हैं डेटा को, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में आपने हाँ, कभी भी इसको टच नहीं करना, आपने बना दिया एक बार पीपीटी में तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। आपने एक्सेल अपडेट किया, यहाँ अपडेट हो, ठीक है। इतने में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है ये। चलिए, तो ये हमने आज कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपने जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो मुझे वापस शेयर बैक करना है। क्वेश्चंस ठीक के है। अंदर मैं आपको आंसर्स भी दिया है आपके रेफरेंस के लिए, कि किसी किसी हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी गिवन है, सो दैट आप रेफर कर तो सको कहीं कि डाउट हो मैं तो। उसको, जी जी जी, वो बहुत जी, हेल्पफुल है सर, देखा मैंने। हाँ जी। तो प्रॉब्लम मेरे को आपको खाली यही आ रही है कि मेरा F4 बिल्कुल नहीं चल रहा है। और उसको, अगर F4 नहीं चल रहा है तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप एक्टिवेट कर दोगे ना उसके अंदर, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू आप, आपका क्योंकि टच स्क्रीन लैपटॉप है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हाँ जी, एक्टिवेट करके आप उसमें आराम से टच करके F4 दबा सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी सेटिंग्स में ही ऊपर नीचे छेड़खानी हुई होगी तो वो तो देख लेंगे यार क्या चेंज हुआ है। फंक्शन F4 एक बार दबा के देखिए आप। मैंने किया जी, फंक्शन भी किया, खाली F4 भी किया, नहीं होता है। नहीं हो रहा ना, अच्छा कोई दिक्कत हो हम्म। गया होगा। ऑल्ट F4 दब रहा है, ऑल्ट F4 दबाने से कट हो जाता है विंडो, तो चल रहा होता है, वो चल रहा है। चलो मैं चेक कर लूंगा उसको, Alt F4 को। हाँ 2 मिनट का समय ठीक, है आपके पास और? हाँ हाँ सर बताइए। सो मैं आपको विंडो अपनी दिखाता हूँ, मैंने कल क्या किया था। मैं हाँ हाँ शेयर करूँ? हाँ जी कीजिए। शेयर विंडो कर देते हैं, entire screen कर देते हैं।
दिखाना पड़ता हूँ मैंने क्या किया था। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आपको? नहीं अभी अब तो दिख नहीं रही दिख है? रहा है, अभी नहीं विजिबल है। अब नहीं दिख रही? विजिबल नहीं है स्क्रीन आपका। चलो नहीं, फिर ऐसा करेंगे सर, जब आप आएंगे आप ना तब विंडो में दिखाऊंगा मैंने। जाइए, हाँ विंडो जी में जाके जो है ना, विंडो में जैसे शेयर पे आता है ना, शेयर, शेयर पे जी क्लिक करके फिर वहां पे आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन, विंडो और टैब, उस पे क्लिक जी। कीजिएगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन देगा विंडो और एंटायर स्क्रीन। हाँ मैं एंटायर विंडो स्क्रीन पे क्लिक, हाईलाइटेड है। हाँ, तो विंडो उसको फिर हाईलाइट कर दीजिएगा और देन उस पर शेयर कीजिएगा, उसको टच करके फिर शेयर। नहीं हो रहा ये भी। चलिए कोई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे किया था कल। हाँ, इंसर्ट करके ऑब्जेक्ट लगा के कैसे किया था वो दिखाना चाहता था आपको। कोई नहीं, जब इन पर्सन तो वो मिलेंगे तब आपको डायनामिक था दिखाऊंगा। मतलब। इतना मैंने ट्राई नहीं किया, मैं खुद ही जस्ट कुछ वांटेड टू प्ले अराउंड कि भाई ये कैसे होता है हाँ जी, पावर हाँ जी। पॉइंट में जाके, और मैं तो हो गया था, डेटा को पिक कर रहा था। बट मैं उसके साथ जो है और आज छिड़खानी करूंगा, एंड देन क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपसे बिल्कुल, कुछ। ये टिंकरिंग करते रहना है, तो इससे नई नई चीजें पता चलती रहती हैं। ठीक है, कल हम मिलेंगे सर कि कल आप ट्रैवल में? कल तो मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो कल, ओके, कल क्लास करते हैं फिर सुबह। सुबह जैसे अगर आप कन्वीनियंस है, जैसे भी बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे 6 बजे उठ जाइए तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपको टाइम अगर बता एज दूंगा एक। लॉन्ग एज मेरे को रात को आप मैसेज डाल देंगे प्लीज बी रेडी बाय 6, आई विल बी रेडी बाय हाँ जी, 6। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। ओके ओके सर। सर, थैंक ओके यू। सर, बाय।